वेलकम टू मैथ्स मार्वल। आज हम जो टेक्स्ट बुक का ऑफिसर्स फ्राइडे का लाइव टेस्ट है इसका क्वांट सेक्शन सोल्व करेंगे। अधिकतर क्वेश्चन मैं बिना पेन उठाए कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए बोलूंगा। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कितना नंबर आता है आज। पहला क्वेश्चन देखिए, एक लड़का वर्गाकार पार्क के विकर्ण के अनुदिश चल रहा है और उस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 162 है। विकर्ण के अनुदिश चल रहा है तो डी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया एरिया। डी स्क्वायर बराबर आ गया 162 दूनी 324, मतलब डी आ गया 18। यदि लड़के की चाल 0.8 किलोमीटर पर आवर है तो लड़के द्वारा वर्गाकार पार्क को विकर्ण पार करने में कितना टाइम लगा। समय बराबर हो गया दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 18, चाल कितनी है 0.8 किलोमीटर पर आवर और ये मीटर में है। और इस तो 0.8 इंटू में किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बदलूंगा तो 5/18। 0.8/5 हो गया, नीचे आ गया 4, ऊपर जाएगा तो 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर बटा 4 मतलब 18/2 का होल स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर 81। नेक्स्ट, सबसे छोटा वर्गाकार फर्श जिसे 8 इंटू 6 आकार की टाइलों से पूरी तरह पक्का किया जाता है। बिना किसी टाइल को तोड़े इसके लिए एन टाइलों की आवश्यकता होती है। तो इनका एचसीएफ कितना है 2। तो बटे 2 इंटू 2 करूंगा 48/4 कितना आ गया 12। तो 12 टाइल बन हो सकती है भाई। ठीक। नेक्स्ट, 25% की छूट देकर 125% लाभ अर्जित करता है। वस्तु को 10% छूट पे बेचे तो कितना परसेंट लाभ होगा। 25% छूट दी मतलब 75% में सेल किया उसने एमपीके पे, उससे मिल रहा है 25% प्रॉफिट। तो 125% मिल रहा है सीपी का। 25 से काट दूंगा 3, 25 से काट दिया 5। 10% छूट पर मतलब 90% पे देते हैं अगर हम इसको तो इंटू 30%, इंटू 30 हो गया तो यहाँ भी इंटू 30 हो गया। तो 150% मिल जाएगा सीपी का, तो मतलब 50% प्रॉफिट। नेक्स्ट, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स का रेशो ये है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 45 है, तो जेड निकालना है मुझे। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो 5 और 7, 3 12 और 3 15, 15 आएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा 15/2। तो ये 15/2 की वैल्यू है 45। तो एक की कितनी आ गई 45/15/2, तो 6। तो एक की वैल्यू आ गई 6 यूनिट। अच्छा, तो मतलब जेड निकालना है तो एक्स प्लस वाई देख लूं। तो ये कितना हो गया 3 की हो गई 18, तो ये 45 है, 45 में से 18 घटा दूंगा, जेड आएगा 27। नेक्स्ट, सुरेखा अपनी मासिक आय का 24% किराने पे खर्च करती है। इसमें से 16% किराए पर, मतलब 40% हो गया। शेष का मतलब 60% बचा। 55% बच्चों की शिक्षा और अन्य पर व्यय करती है, मतलब 60 का 55% खर्च करती है। ठीक है, और तो 60 का 45% बच गया। 60 का 45% हो गया, 45 का 20% हो गया 9, 60% हो गया 27। 27 यूनिट की वैल्यू बचाती है ना ये, 5940 बचा रही है। तो 27 पर यूनिट की वैल्यू है 5940 या 27% की। तो किराए पे कितना वे करती है, मतलब 16 की निकालनी है। तो ये 27 की वैल्यू हो गई, 16 की निकालनी है। 27 दूनी 54, 5 27 दूनी 54, 16 दूनी 32 इंटू 11 352, 3520। नेक्स्ट, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो 2 सालों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित होता है 900 और 954 है। तो यहाँ 450 होगा, 450 होगा और यहाँ पे 54 होगा। 900 है और 900 का 6% होता है 54, तो 450 का 12% होगा 54। ठीक है, मूलधन पूछा है, मतलब जिसका 12% 450 होगा प्रिंसिपल का। तो 12% की वैल्यू 450 100 की निकालनी है। 3 से काटूं अगर मैं 15, तो 3 से काटूं 4, तो 15/4 कितना होता है 3.75 इंटू 1000 3750। नेक्स्ट, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1617 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है। इसका आयतन निकालना है, तो आयतन का मतलब पाई आर स्क्वायर एच आएगा। इसमें रेडियस में इसकी में 7 भी है और 3 भी है।
मतलब 11 का मल्टीपल भी होगा और 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 का भी होगा, मतलब 99 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 99 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, 71 और 39, ये तो नहीं बन रहा 99 का मल्टीपल। 51 और 48, ये 99 बन रहा है। 28 और 52, 80, ये नहीं होगा। 24 और 53, ये भी नहीं बन रहा 99 या उसका मल्टीपल, तो ऑप्शन। नेक्स्ट, पाइप एक टंकी का 50% भाग 4 घंटे में भर सकता है, मतलब पूरी टंकी 8 घंटे में भरेगा ये। बी 12 में भरता है, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो 12 × 8 / 12 + 8, तो 12 × 96 बटे 4.8, 4.8 घंटे। 0.8 घंटे का मतलब 0.8 × 60, 48 मिनट, तो 4 घंटे 48 मिनट। नेक्स्ट, एक निश्चित धनराशि 8% की रेट से साधारण ब्याज पर 1 साल 3 महीने में स्वयं का 13/8 हो जाती है। मतलब 8 से 13 हो रही है, मतलब 8 यूनिट पे 5 यूनिट ब्याज मिल रहा है 5/4 साल में। 5 ब्याज मिल रहा है 5/4 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 4 रुपये ब्याज। 1 साल में 4 ब्याज मिल रहा है 8 पे, मतलब 50% रेट है। भाई 8 पे 4 मिल रहा है 1 साल में, तो 1 साल में जो मिलता है इंटरेस्ट उसी को ब्याज कहते हैं। नेक्स्ट, सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है, ठीक है। 12 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले तरल में पानी को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 25% का लाभ हो और तनुकृत तरल 13.75 रुपये प्रति लीटर पर बेचा जाए। तो यहाँ रेशो की बात है, तो मैं डेटा को 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले ही। तो ये हो गया 48 और ये हो गया 55, तो 48 से 55 होना चाहिए था। कुछ किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए कि 25% का लाभ हो, 25% का लाभ मतलब 4 से 5, तो ये रेशो आ गया कितना, 12/11। 12/11 आया है, इसका मतलब पता है क्या है कि जो आपने पानी मिलाया उसकी वजह से 11 से 12 हुआ होगा, तो आपने 11 यूनिट में 1 यूनिट मिलाया होगा। पानी को किस अनुपात में मिलाएं, ठीक है, तो पानी 1 होगा और 11 वो होगा तरल, तो 1:11। नेक्स्ट, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 121 है, मतलब उसका जो साइड 11 हो गई, पेरीमीटर हो गया 44, तार की लंबाई 44 है। यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 है, तो लंबाई क्या है, तो पेरीमीटर सेम होगा, तो 44 पेरीमीटर हो गया स्क्वायर का। तो 2 × L + B बराबर 44, तो L + B बराबर 22, ये 8 है तो 14 बच गई, तो 14 बच गई ना भाई लेंथ। नेक्स्ट, 2a + 3b = 6 है और ab - 12 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका एक फैक्टर 2a + 3b होगा। 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 और 2 7 और दोनों ये है। 8 2 10 11 नहीं है। 6 4 10 3 13 नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है इसमें, तो ऑप्शन है। नेक्स्ट, 30 व्यक्ति एक दिन में 7 घंटे काम करके किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। समान कार्य को एक दिन में 8 घंटे काम करने वाले 21 व्यक्तियों के द्वारा पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, तो 30 × 7 × 18 बटा 21 × 8। 7 × 21 कट गया, 180/8 आया, 4 से काटूंगा 45/2, 22.5। नेक्स्ट, tan 57 + cot 37 बटे ये, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 53 57 है ज्यादा बार, तो चलो इसको 53 57 में बदल लूं मैं। तो इसको लिख दूंगा मैं tan 53 और इसको लिख दूंगा मैं cot 57। जब इसको मैं 1/1057 लिख दूंगा और इसको मैं 1/1053 लिखूंगा, तो ये और ये नीचे ऊपर प्लस वाला तो कट जाएगा, तो tan 53 tan 57 बचेगा भाई। नेक्स्ट, 10 साल पहले ए बी और सी की औसत आयु 20 साल थी, मतलब अब 30 है। अभी से 10 साल के बाद 45 होगी ए और बी की, मतलब अब 35 है। तो ए और बी का टोटल 70 है अब, और इनका टोटल 90 है। सी की वर्तमान आयु ही पूछी है, तो 90 में से 70 घट जाएगा 20। नेक्स्ट, 1900 रुपये को 4 लड़के 5 लड़की इतने के बीच में विभाजित किया गया। एक लड़का लड़की और महिला का हिस्सा इतना है, लड़की का हिस्सा, ठीक है, लड़की का पूछा है ना, मतलब ये वाला पूछा है।
तो 9 चौक 36 और 40 76 और 24 100, 100 की वैल्यू 1900, तो 1 की 19, तो 8 की 152, एक लड़की 152। नेक्स्ट, 2160 रुपये में बेचकर 20% छूट देता है, 28% लाभ कमाता है। बिना किसी छूट के बेचा जाए तो लाभ कितना होगा? मतलब एमपी पे बेच रहा है तो 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 80, और ये 128, तो 8 से काट दूंगा 16, तो 10 से 16, तो 100 से 160, 60% गेन। नेक्स्ट, एक जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र और दीर्घ चाप पर बनाए गए कोणों का योग 180 डिग्री है। तो ये थीटा है, तो ये 2 थीटा होगा। 3 थीटा की वैल्यू 180, थीटा की कितनी हो गई 60, केंद्र पर पूछा है तो 120। नेक्स्ट, एक इनलेट पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भरता है, आउटलेट 4 घंटे में खाली करता है। खाली टंकी को दोनों पाइपों से 1 घंटे भरा गया, तो इसने तो आधा भर दिया, इसने एक चौथाई खाली कर दिया, मतलब एक चौथाई भर गया, 3 चौथाई बचा है। 2 घंटे में पूरा भरता है, तो 3 चौथाई भर देगा 1.5 घंटे में, तो 1.5 घंटा यहाँ लग गया और 1 घंटा यहाँ लग गया, पूरा समय पूछा है 2.5 घंटे। नेक्स्ट, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 4 mm त्रिज्या के तार में डाला जाता है। तार की लंबाई तो 4/3 पाई, तो कैंसिल ही हो जाएगा, R³ बराबर में πr² इंटू H, और यहाँ पे 100 आ जाएगा नीचे। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 1 3 कटेगा, तो 9 का मल्टीपल तो होगा ही यार, यही है 9 का बस। नेक्स्ट, 3 मनुष्यों वाले घर में बिल्लियों और कुत्तों की संख्या 1:2 है। पैरों की कुल संख्या 42 है। 3 आदमियों के 6 पैर हो गए, तो 36 पैर बचे। इन दोनों के 4 4 होंगे, तो 3 चौके 12, 12 की वैल्यू 36, 1 की 3। घर में बिल्लियों की पूछी है तो 1 की पूछी है 3। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा 12 से विभाज्य है? तो 4 और 3 से कटना चाहिए, 4 से तो सारे कट रहे हैं, 3 से देखता हूँ। 2 और 8, 10 और 4, 14 और 5, 19 और 7, 26, 6, 32 नहीं कट रहा। 2 3 5 6, 11 7, 18, ये कट रहा है बस। तो ये कट रहा है, तो यही उत्तर हो गया। 4 से भी कट रहा है, आगे चेक नहीं करनी। नेक्स्ट, ABC 3 4 5 है, ये निकालना है। तो ये हो गया 5, और ये हो गया C² माइनस B² 3, 5:3। नेक्स्ट, अंश को भिन्न के अंश को 25% कम कर दिया 75, हर को 25% बढ़ा दिया 125। मैंने मान ली वो 1 थी। 25 से काटूंगा 3, 25 से 5। नई भिन्न मूल भिन्न से कितने परसेंट कम है? तो 5 है और ये 3 है, तो 2 कम है 5 पे, तो 40% कम। नेक्स्ट, एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 16.8, लड़कियों की 18.4, लड़कियों की 16.4। अच्छा, तो लड़कों और लड़कियों की तो यहाँ 16.8 लिख दूंगा बीच में। तो ये कितनी हो गई 4.10 से गुणा कर दिया पूरे डेटा को, तो यहाँ आया 4, और यहाँ आएगा 168 और 16, 1:4। लड़कों और लड़कियों की पूछिए ना भाई, ठीक। ऑप्शन बी। ठीक है, करें भाई, सबमिट हो गए हैं सब। देखते हैं कितने आते हैं। ठीक है भाई, तो हमारे सारे सही हैं, 25 क्वेश्चन हमने किए हैं। 25 की 25 अपने सही है मैथ्स में। आपको तरीके पसंद आए होंगे, और मैं इतनी जल्दी इन क्वेश्चनों को कैसे कर पा रहा हूँ। ठीक है, मल्टीपल देखना और ये सारी चीजें, तो उसके लिए मैं आपको जितने भी इस वीकेंड पे ओलिव के लाइव मॉक्स हुए हैं, ओलिव के हो गए, टेक्स्ट बुक का हो गया, या द पंडित्स का हो गया, सबका एक जिसमें जो भी टॉप क्वेश्चन है उनकी वीडियो बनाऊंगा, और उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि आपको किस तरह से कौन से तरीके लगाने हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर देना। धन्यवाद।